कलम और साहित्य की नगरी उन्नाव। वैसे तो उन्नाव अपनी तमाम चीजों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इन दिनों में उन्नाव की खास चर्चा वहां पर लगने वाले जाम को लेकर ज्यादा हो रही थी। दरअसल उन्नाव के हर चौक चौराहे पर लगभग अतिक्रमण की समस्या थी। तमाम दुकानदार अपनी दुकानों के आगे शेड डालकर और अपनी दुकान का सामान आगे लगाकर रख रहे थे, जिस कारण से राहगीरों को बड़ी समस्याएं होती थी। ऐसे में तो शासन के लगातार निर्देश हैं कि सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाए, और जिसको लेकर लगातार निर्देश भी निर्गत किए जाते रहे। ऐसे में अधिकांश जगह से तस्वीर तो ये आती है कि जिले के तमाम आला अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपने मातहतों को निर्देश दे देते हैं, लेकिन ग्राउंड पर खुद नहीं उतरते। लेकिन उन्नाव से एक ऐसी सुखद तस्वीर आई है जहां के जिलाधिकारी गौरव राठी खुद ग्राउंड पर उतरे हैं। न सिर्फ उन्होंने अतिक्रमण की समस्या को देखा, समझा, जाना, बल्कि उस अतिक्रमण को हटाने के निर्देश भी दिए और खुद ही टीम के साथ उनका उत्साह बढ़ाते हुए उस पूरे स्थान को, पूरे उन्नाव के तमाम स्थानों को न सिर्फ चिन्हित किया, बल्कि अतिक्रमण हटवाने की तत्काल कार्रवाई की। क्या कुछ है उन्नाव से जुड़ा पूरा ये मामला, देखिए उन्नाव से हमारे सहयोगी आमिर की एक खास रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं जिलाधिकारी उन्नाव। कलम और साहित्य की नगरी उन्नाव इन दिनों अतिक्रमण से जूझ रही है। उन्नाव शहर में लगातार लग रहे लंबे जाम को देखते हुए उन्नाव डीएम गौरांग राठी की सक्रियता के चलते अतिक्रमण अभियान से नगर के चौराहा और मार्गों का ट्रैफिक बदल दिया गया है। आईबीपी चौराहे से छोटे चौराहे तक अतिक्रमणकारियों के कारण जिस मार्ग पर घंटों जाम में फंसकर जूझना पड़ता था, वहां का अतिक्रमण अब साफ हो गया है। लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत भी मिल रही है। लोग पूरी सुगमता के साथ अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। नगर की सड़कें और फुटपाथ अब पूरी तरह से लोगों के आवागमन के लिए खाली कराई जा रही है। शहर वासियों में चर्चा है कि 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में शहर की सूरत कुछ हद तक बदल जाएगी। अब यह तो देखने वाली बात होगी कि यह अभियान कितना ज्यादा कारगर साबित होता है, लेकिन जिलाधिकारी उन्नाव के इस प्रयास की जमकर चर्चा हो रही है। विगत 15 से 20 दिन से राजस्व की टीम, पुलिस की टीम, ARTO और नगर पालिका इत्यादि हम लोग सर्वे करवा रहे हैं हर चौराहे का कि किस प्रकार से शहर का डिकंजेशन किया जाए और जाम से लोगों को राहत मिले। तो उस स्टडी के चलते एक बेसिक प्लान बनाया गया था और उसी का कि मौके पे किस प्रकार से अनुपालन हो सकता है, इसका सर्वे आज बड़े चौराहे पे किया गया। इसी प्रकार से आने वाले दिनों में लगातार हम प्रतिदिन सुबह छोटा चौराहा, IBP, गांधी तिराहा और ये सारे कवर करेंगे। और इसमें हम लोग जो रणनीति है वो ये है कि जो दुकानदार हैं उनको हम क्या ऑल्टरनेट जगह दे सकें जिससे किसी का व्यवसाय प्रभावित ना हो। जो हमारे फेरी पटरी वाले हैं उनके लिए हम जगह तलाश रहे हैं कि उनको हम कहाँ मूव कर सकें, जिससे ग्राहक और फेरी पटरी वाले जो हमारे विक्रेता हैं उनको नुकसान ना हो, और के साथ साथ जो यातायात है और आवागमन है वो भी लोगों का बाधित ना हो। तो इस मुहिम में आज बड़े चौराहे पे 2-3 हम लोगों ने डिसीजन लिए हैं जो तत्काल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और लॉन्ग टर्म वहाँ पे जो पीछे बिल्डिंग है कंडम इत्यादि उनको हटाकर और वहाँ पर बड़ा मार्केट और मल्टी स्टोरी पार्किंग वो बनाने की भी हम लोग कवायद स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बता दें, उन्नाव शहर में व्याप्त अतिक्रमण को हटाने की जद्दोजहद तो कई बार हुई, मगर इस व्यवस्था को संवारने में कोई अफसर सफल नहीं हो सका। डीएम गौरांग राठी ने सिर्फ अफसरों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश नहीं दिए, बल्कि कुछ सड़कों पर इसे हटाने के लिए उतरे। नगर की मुख्य सड़कें अतिक्रमण की वजह से काफी ज्यादा सक्रिय हो गई थी। दुकानों का सारा सामान फुटपाथ तो छोड़िए, सड़कों पर भी रखा जाता रहा। ऐसे में राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों से कहासुनी से हर रोज लगभग जाम जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। डीएम ने 25 मई को तहसील, पुलिस, नगर पालिका, RTO से सर्वे कराया था। सर्वे की रिपोर्ट डीएम को मिली तो पूरे शहर में सिर्फ कब्जा ही कब्जा था। जहां फुटपाथ थे वहां फल मंडी सजी है, बड़े व्यापारी अपनी कार सजाते हैं, फास्ट फूड, साड़ी, पर्दे की दुकानें लगाई जा रही थी, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई और बीते सप्ताह सड़क पर उतरे थे। जायजा लेते हुए बिंदुवार निर्देश दिए। 5वें दिन फिर तहसील, पुलिस, नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। सब्जी मंडी के अलावा बड़ा चौराहा और छोटे चौराहे व नॉवेल्टी के पास तक दोनों छोर पर मौजूद व्यापारियों को चेतावनी दी गई। सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज के नेतृत्व में SDM सदर प्रज्ञा पांडे, CO सिटी सोनम सिंह, EO SK गौतम व कोतवाली की भारी पुलिस बल मौजूद रहा। उन्नाव में देखिए चौड़ीकरण की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि उन्नाव की सड़कें बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हैं, और ये आप देख रहे हैं ठेले वगैरह लगते हैं, जिसकी वजह से जाम बहुत ज़्यादा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे खड़े होते हैं बैटरी रिक्शा वगैरह, जो कि बिल्कुल यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। यहाँ पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस हो गए या होमगार्ड,
इनसे भी कुछ किया नहीं जा रहा है। यहाँ पर आए दिन सुबह शाम तो जाम लगता ही है। अतिक्रमण चाहे जितना हटवा लीजिए, जब तक यहाँ चौड़ीकरण नहीं होगा तब तक यहाँ पे जाम से निजात मिलना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। रोजाना 5 बजे से 8 बजे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। जहां पार्किंग बनाई जा रही है वहां ही वाहनों को खड़ा करना पड़ेगा। वेंडिंग जोन के अलावा ठेले सड़क दुकान पर सजाते दिखे तो पालिका द्वारा चालान किया जाएगा। बहरहाल अब इस तरह के प्रयासों से कहीं न कहीं उन्नाव के जाम को निजात मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। शहर में ध्वस्त यातायात व्यवस्था को लेकर जहां एक और लगातार आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जिला प्रशासन भी उनको भी लगातार इसकी एक चुनौती के तरीके इसको देखना पड़ रहा है। हालांकि जिला अधिकारी के आदेश के बाद लगातार शहर में के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि रेहड़ी पट्टी वाले जो भी दुकानें लगा रहे हैं इनको वेंडिंग जोन एक बना के उनकी व्यवस्था की जाएगी। बाकायदा व्यवस्थित तौर पे उनको दुकानें दी जाएंगी और जो भी अतिक्रमण रोडों पे फैला हुआ है, जो रास्ते में लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं, उनको पूरी तरीके से शहर से हटाया जा रहा है, जिससे आम जनमानस को आसानी हो सके। हालांकि अगर हम जाम की बात करते हैं तो शहर के मुख्य मार्गों के अलावा पूरा शहर जाम से अछूता नहीं है। आप छोटा चौराहा हो, बड़ा चौराहा हो या कोई भी मुख्य मार्ग यहाँ पर है या अंदर के जो गलियाँ हैं उन पर भी लगातार अतिक्रमण बना हुआ है। जाम की एक मुख्य जो कारण है वो ये भी देखा जाता है कि यहाँ पे जो मुख्य मार्गों पे मार्केटें बनी हुई हैं या जो ऑफिस बने हुए हैं, इसमें किसी भी तरीके की पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। हालांकि नगर पालिका की ओर से लगातार इस तरीके के अभियान चलाए जाते रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वापस चीज़ें उसी जगह पे वापस आ जाती हैं। हालांकि इस बार जिलाधिकारी के सख्त आदेशों के बाद जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, लगातार लोगों को पीछे रहने की, अपने सीमित दायरे में रह के दुकान करने की इस तरीके की चेतावनियाँ दी जा रही हैं और इसमें जिला प्रशासन को भी लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसकी ताज़ा नज़ीर अभी उस वक्त देखने को मिली जब छोटे चौराहे पे एक रियलमी स्टोर पे जिला प्रशासन अतिक्रमण को हटवा रहा था। उसी दौरान वहाँ पे लेखपाल के साथ अभद्रता की गई, उसके साथ मारपीट की गई। इस तरीके से लोग जहाँ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लगातार प्रशासन से उलझ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है कि अतिक्रमण को साफ करवाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि अब ये आने वाला समय बताएगा इस अतिक्रमण से कितना लोगों को राहत मिलती है, कितना लोगों को जाम के झाम से फुर्सत मिल पाएगी। अनादि टीवी के लिए मोहम्मद आमिर, उन्नाव।